सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू मैंने बोला था 6 तक आप लोग बना लोगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए भी थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड वन। सिंप्लीफाई है अगेन, बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन इसमें भी सेम है, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लो आप लोग। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ये। 12 6 8 और 12 एलसीएम ले लो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन 3 3 1 3। अगेन 3 ज़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 8 ज़ा 24। तो हमारा एलसीएम आ गया 24। राइट। अब बहुत सिंपल है, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाऊंगा और थोड़ा जल्दी बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपको पहली बार इसके पहली क्लास में समझा चुका था। एलसीएम है हमारा 24। सिंस 12 2 ज़ा 24 होता है, हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा हो जाएगा 14 और 12 2 ज़ा हो जाएगा हमारा 24। माइनस अगेन यहाँ पर 6 को 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। अगेन 8 को 24 करने के लिए सिंपल है, 3 से करेंगे अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 3 1 ज़ा 3, तो प्लस 3। अगेन 3 8 ज़ा हो जाएगा आपका 24। माइनस 12 को 24 करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 अपॉन 12 2 ज़ा 24। तो आप लोग अपने मन से अब इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। मैं पेयर में करता हूँ, पहले ये दोनों को कर लेते हैं। तो 14 माइनस 20 ये हो जाएगा आपका -6 अपॉन 24 और +3 माइनस 10, तो +3 माइनस 10 हो जाएगा -7 अपॉन 24। तो अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 6 करोगे तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 24। तो ये हो जाएगा आपका -13 अपॉन 24। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। राइट। तो अगेन बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन, जैसे हमने इसके पहले के बनाए थे सेम एज इट इज ये भी वैसे ही है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब देखो एडिटिव इनवर्स का बारे में मैं आपको बताया था। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? सिर्फ साइन बदलता है। तो बहुत ही इजी है ये। ओरल है, ओरल हम डायरेक्टली बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिव इनवर्स का अगर किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इसके पहले के पहले लेक्चर में मैंने आपको एडिटिव इनवर्स समझाया था बहुत डिटेल में। तो प्लीज़ उसको आप एक बार कर लेना। अब जैसे यहाँ पर देखो -3/7 का एडिटिव इनवर्स हमको निकालना है। तो -3/7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +3/7, यानी एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है। अब जैसे ये 16 अपॉन -3 है, इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो अगेन इट विल बिकम +16/3। मतलब ये है कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये 7/9 है, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7/9। सिमिलरली अब देखो यहाँ -11/-5 है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया +11/5 और इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो ये बन जाएगा -11/5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर ठीक है। उसके बाद मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज -5/3
इफ वन ऑफ द नंबर इज -12/3 व्हाट इज द अदर नंबर। अगेन देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, और जहां तक क्लास 7th में भी आपने वर्ड प्रॉब्लम किए होंगे, तो चलो इसको बनाएंगे। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये आराम से बन जाना चाहिए। एक मिनट में थोड़ा सा ये क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेता हूँ। बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज -5/3। दो नंबर का सम है, टू नंबर का सम दिया हुआ है हमको -5/3, उसमें से एक नंबर, इफ वन ऑफ द नंबर इज -12/3 तो व्हाट इज द अदर नंबर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि लेट द अदर नंबर let the other number एक मिनट सॉरी, let the other number be x, अदर नंबर को मैं x ले लेता हूं। तो बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज -5/3, जिसमें से एक नंबर ये है और एक नंबर को हमने x ले लिया। तो देखो अब लिख सकते हो देयरफॉर सम ऑफ टू नंबर यानी x प्लस -12/3 मस्ट बी इक्वल टू -5/3, राइट। अब हमको x निकालना है, ठीक है, फाइंड द अदर नंबर बोला है, यानी कि हमको x निकालना है। तो अगर मैं इस नंबर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो आपको मालूम है ये -12/3 है, तो इधर जाके +12/3 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5/3 +12/3। तो अब देखो यहाँ पर ये है -5 और यहाँ पर है ये +12, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से एडिशन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 - 5, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, देयरफॉर इट इज 7/3। तो ये हमारा आ गया x। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये काफी बेसिक सा वर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपने 7th में किए होंगे, तो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो वीडियो को पुश करके आराम से इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज -23/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/9 व्हाट इज द अदर नंबर। तो देखो सेम क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9th किया था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10th दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ नंबर अलग है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा जो आप लोग बना के आओगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 10th होमवर्क है। और एडिटिव इनवर्स का तो मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 7th में ये फर्स्ट और ये थर्ड ये आप लोग सॉल्व करके आओगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11th। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th में बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 1। इनमें ऐसा, इन तीन नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको 1 मिले। तो अगेन वेरी सिंपल, हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर बी एडेड इज इक्वल टू x। जो नंबर को हमको ऐड करना है उसको मैंने x एज्यूम कर लिया। सो लेट द नंबर बी एडेड बी x। इसका मतलब x, अब हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं कि इसमें से इनमें कौन सा नंबर हम ऐड कर रहे हैं, लेट इट बी x। तो x प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 टू गेट का मतलब, ताकि हम इन सबको ऐड करें तो हमको क्या मिले 1, तो इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पर देख लो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो यहाँ पर साइड में आप अपना, ठीक है। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो ये आ गया 2, अगेन 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2, 3 1 ज़ा 3 ज़ा, अगेन 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, हमारा एलसीएम आ गया कितना
12। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के डिनोमिनेटर के सब के बेस को हम क्या करेंगे, 12 लाएंगे। अब 12 लाने के लिए क्या करेंगे, तो देख लो, अब इधर 12 करने के लिए हमको 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12x अपॉन 12। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें ना 12 से मत करो मल्टीप्लाई, क्योंकि x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको आप x से रखे रहो तो भी आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, हम इसको सिर्फ x रखते हैं, इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं x प्लस, अब देखो इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, प्लस इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस इसमें अपन को 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 6 ज़ा 12 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक, इजी है। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस, ये तीनों को ऐड करो, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 हो गया आपका 7, 7 प्लस 2 हो गया आपका 9, तो ये आ गया आपका 9 अपॉन 12। ठीक, मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अच्छा 9/12 को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन बदलेगा, तो इसके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/12। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 यहाँ पर हो गया 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 अपॉन 12, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, माइनस कर लो, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3, विच इज 3/12, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x हो जाएगा 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए, बना तो आप लोग आराम से लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बन जाएगा, सिर्फ एडिशन करना है, शिफ्ट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो अपने ग्रुप में आप मैसेज करना, तो होपफुली मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया, आप इसको पुश करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5 टू गेट 5/3। अब देखो जैसे कि वो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन इसमें व्हाट शुड बी एडेड बोला था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये एक। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अच्छा देखो, सब्सट्रैक्शन के केस में मैं बताया था, अगर लिखा हो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10, तो याद रखना सब्सट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यानी कि सब्सट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम हमेशा पहले लिखते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या बोला है, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5, कौन सा नंबर हम 3/5 से सब्ट्रैक्ट करें। तो हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर बी x, अगेन सेम लेट द नंबर बी x, नंबर को आप x एज्यूम करो। तो बोला है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5। अच्छा देखो, फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं, तो हमारी इक्वेशन इसमें कैसी बन जाएगी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 3/5, क्योंकि फ्रॉम के बाद 3/5 लिखा है, 3/5 माइनस नंबर को हमने क्या एज्यूम किया है, x, तो 3/5 माइनस x मस्ट बी इक्वल टू गेट का मतलब क्या होता है, मस्ट बी इक्वल टू 5/3। ठीक, अब देखो यहां पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, आप ये 5/3 को इधर ट्रांसफर कर दो और ये माइनस x को उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो अगर हम 5/3 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक, और ये 5/3 इधर है, तो ये -5/3,
और ये हो गया ये माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक, अब देखो 5 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा हो गया आपका 9 माइनस ये हो गया 5 5 जा 25। तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोग को आता होगा आराम से एलसीएम निकालना। तो ये आ रहा है आपका 15, आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा। 3 3 जा ये हो गया 9, 5 5 जा हो गया 25, मस्ट बी इक्वल टू एक्स। अगेन बताओ 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, -16 अपॉन 15। तो आपका यहाँ पर x आ गया -16 अपॉन 15। तो ये आपका आंसर हो गया। इस केस में बस आप इतना याद रखना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला, कई बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है इस क्वेश्चन में, x माइनस 3/5 लिख देते हैं। लिखा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 3/5। अगर ऐसा कर दिया तो जो आंसर आएगा वो आपका गलत आएगा और उसमें आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इक्वेशन ही गलत बनाई होगी। तो बस सब्सट्रैक्शन वाले केस में थोड़ा सा ध्यान रखना कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है। तो इसको आप पुश करके आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर रीड करोगे तो दिया है व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको अगेन होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 वर्डिंग पूरी क्वेश्चन की सेम दी हुई है, तो इक्वेशन वैसे ही बनी थी जैसे हमने इसमें बनाई थी। तो आप लोग सब लोग इसको एक बार ट्राई करोगे, मेरे हिसाब से आपका बन जाना चाहिए। और अगर नहीं बन रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे बताना, तो मैं आपको उसमें आपके डाउट्स इक्वेशन कम से कम आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके आगे मैं आपको इसके आगे हम बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।